प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए चित्र में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो कैप्सूल है इसका बॉडी बीच का भाग बेलन के आकार का है और दोनों सिरे अर्ध गोला है। तो कैप्सूल का संपूर्ण लंबाई 14 mm है और त्रिज्या 2.5 mm दोनों साइड से घटेगा तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को प्राप्त होता है 9 mm। हल शुरू करते हैं हम लोग। दिया है अर्धगोले का व्यास जो होगा वही होगा बेलन का व्यास, दोनों सेम होगा 5 mm। इसलिए त्रिज्या कितना होगा R बराबर D बटा 5/2 2.5 mm। अब हम लोग को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई जो है वो होगा आपका संपूर्ण लंबाई 14 mm, इसमें से घट जाएगा दोनों तरफ के अर्धगोले का त्रिज्या। तो 14 - 5 बराबर 9 mm। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ध्यान देना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को अर्धगोले 2 गुना अर्धगोले का CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सिरे अर्धगोलाकार इसलिए 2 गुना अर्धगोले का CSA लिखिए। फिर बीच का भाग बेलनाकार है तो बेलन का CSA। अब सूत्र बताइए, अर्धगोले का CSA में क्या होता है 2πr²। बेलन का CSA का क्या होता है 2πrh। अब कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, पाई भी कॉमन लीजिए, r भी कॉमन। तो यहाँ बच गया 2r और यहाँ पर बच गया h। अब मान बैठाते हैं 2 गुना 22/7 गुना 2.5 2 गुना 2.5 प्लस 9। अब ये नहीं कट रहा है 22 गुना 44/7 गुना 2.5, ये 2.5 गुना 5 होता है प्लस 9 44/7 गुना 2.5 गुना 14 2 7। अब गुना करिए सबको मिला के 25 गुना 50 हो जाएगा। 44 को हम लोग 5 से गुना करेंगे 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20 2 22। एक अंक के बाद 10 मूल्य होगा तो 220 mm। प्रश्न संख्या 7 को कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखते दिया है शंकु का व्यास जो होगा वही होगा बेलन का व्यास D बता 4 मीटर। इसलिए त्रिज्या पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं
d/2 2 मीटर तथा बेलन की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। अब हम लोग याद करते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का CSA प्लस बेलन का CSA। चूंकि ध्यान रखना है कि ये जो कैनवास है वो इसका आधार में शामिल नहीं है, यानी कि तिरपाल इसका आधार में प्रयोग नहीं किया गया। तो शंकु का CSA πr/L और बेलन का CSA 2πr/h। πr कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ बच गया L प्लस 2h। पाई का मान रखा जाए 22/7। R का मान है 2, L का मान है 2.8 और H का मान है 2.1। अब गुना कीजिए 22 गुना 2.8 प्लस 4.2। तो 44/7 गुना ये हो गया कितना, दोनों जोड़ने पर 7, उसको 7 से 7 काट दीजिए 44 मीटर स्क्वायर। एक आंसर यहाँ पर मिलेगा। और पुनः इस प्रश्न का दूसरा भाग में कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 500 रुपया है, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत बराबर 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 500 गुना 44 अर्थात 0 0 500 के 20 500 के 20 ये है